प्यारे दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज है जया एकादशी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा हो, ऐसी मैं भगवान श्री हरि जी से बार बार कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जय एकादशी की कथा सुनाना चाहती हूँ। इस कथा के सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, जय एकादशी पर जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किनकी पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है। तब भगवान विष्णु जी बोले, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इससे मनुष्य को नीच योनि यानी कि भूत पिशाच योनि में से मुक्ति मिलती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को कथा सुनाने लगते हैं कि एक बार स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता संत विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रही थी और गंधर्व कन्याएं जो थी नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहाँ पर माल्यवान नाम का एक गंधर्व पुरुष और पुष्पवती नाम की एक गंधर्व कन्या जो गायन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे, उन दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो वे एक दूसरे पर मोहित हो गए, जो कि अपने गायन और नृत्य से भटक गए। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओगे और पृथ्वी पर निवास करोगे और तुम मृत्युलोक में पिशाच योनि में प्राप्त होगे। इस श्राप से वे दोनों तत्काल ही पिशाच बन गई और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे इनका निवास बन गया। बहुत समय तक इस योनि में इन्होंने बहुत अधिक कष्ट भोगा और एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ये दोनों बहुत दुखी थे और उस वृक्ष के नीचे बैठे थे और उस दिन इन्होंने कुछ खाया अनाज भी नहीं खाया था और केवल फलाहार किया था। और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड के कारण वो दोनों रात भर वृक्ष के नीचे जागते रहे और इसी ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में दोनों का जया एकादशी का व्रत हो गया, जिस कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब ये दोनों माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी अधिक सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उनको स्थान मिल गया। जय श्रीमन नारायण। वहाँ स्वर्ग में उन्होंने देवराज इंद्र ने जब इनको देखा तो वे चकित रह गए और उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उन्होंने यह कहा कि यह सब भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से हुआ है, जया एकादशी के प्रभाव के कारण हुआ है। तब इंद्रदेव बोले, आप श्री हरि विष्णु जी के भक्त होने के कारण आप सभी मेरे लिए पूजनीय हैं और आप इस स्वर्ग लोक में प्रसन्न होकर जीवन व्यतीत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस दिन भगवान श्री हरि जी का ध्यान करके सात्विक आहार करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का व्रत करना चाहिए और जो यह व्रत करता है उसे भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और यह योनि इनको नहीं भोगनी पड़ती। बोलिए जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।